सो हेलो, कैसे हो आप सब। आज डिवेंचर रिडेम्पशन का हम लोग तीसरा क्लास क्या कर रहे हैं डिवेंचर रिडेम्पशन का तीसरा क्लास। ठीक है, हम लोग अपने सीए के बुक से प्रैक्टिस कर रहे थे और सीए के बुक में हम लोगों ने सारे सम्स कर लिया था, बस हम लोग का दो सम्स बच गया था। जो पीछे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग का बस दो सम्स बच गया था। सम नंबर 2 बच गया था एक और सम नंबर 3 बच गया था। ठीक है, सम नंबर 2 बच गया था, सम नंबर 3 बच गया था। ठीक है, चलो आज हम लोग ये दोनों सबसे पहले करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, सम नंबर 3 जो है हमारा, सम नंबर 3 इज सेम, पूरा पूरी डिट्टो सेम है, हम लोगों ने किया भी है, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को कराऊंगा ताकि आप लोगों का बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। क्या बोलता है केस लिमिटेड, क्वेश्चन का नाम ही क्या है, केस लिमिटेड। कौन सा कंपनी है केस लिमिटेड? अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। वो अनलिस्टेड कंपनी जो अदर देन AIFI वो है, मतलब भैया इसके ऊपर दोनों चीजें एप्लीकेबल होगा। इसको अपना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होगा 10% का, और भैया इसको अपना इन्वेस्टमेंट भी बनाना होगा करीब करीब 15% का, ये हम लोग देख लिए थे। ठीक है, इसका भैया बोला ये सब इसका बैलेंस शीट का डिटेल दे दिया। बोला एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व, एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ डिसाइड किया गया। क्या डिसाइड किया गया? 3 बातें डिसाइड किया गया। ठीक है, आपको बोलता है आप जर्नल एंट्री मार दो, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आराम से करेंगे। क्या है? सीए बुक, सीए बुक ये तो हम लोगों ने किया भी था, ये तो हम लोगों ने किया भी था। ठीक है, सीए सीए बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, ये जर्नल एंट्री मारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को दिक्कत हो जाता है लेजर बनाने में, दिक्कत इसमें हो जाता है लेजर बनाने में, जो डायरेक्ट लेजर हमें इंस्टीट्यूट दे देता है। ठीक है, पहला बात क्या डिसाइड किया गया? बोलता है टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द ऑप्शन। पहला बात बोलता है कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को ऑप्शन देंगे। हम लोग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहने का मतलब है मेरी कंपनी में अभी करेंट में जो जो शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहने का मतलब है मेरी कंपनी में अभी करेंट में जो जो शेयर होल्डर है, हम लोग चेक करेंगे हमारी कंपनी में करेंट में कितने शेयर होल्डर है। ठीक है, तो देखो ये है मेरा शेयर होल्डर फंड। भैया ऑथोराइज, आपने तो बोला था कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऐसे ही लिखा रहता है, हम लोग को ऑथोराइज को इग्नोर करना होता है। ठीक है, हम लोग को मैंडेटरी है इशू कितना हुआ। भैया मेरी कंपनी में अभी 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर लोग है, मेरी कंपनी में टोटल इक्विटी शेयर कितना है? 30,000 शेयर है। भैया ये रुपया तो नहीं है ना, ना रुपया तो 3 लाख है, रुपया तो 3 लाख है। मेरी कंपनी में 30,000 शेयर है, मैं ना 30,000 शेयर वाले को ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन, ऑप्शन मतलब हक दे रहा हूँ। सुनो क्या बोल रहा हूँ पता है, सुनो कि तुम लोग मेरा एक शेयर खरीद सकते हो। हाँ, 10 रुपया का शेयर को मैं तुमको 15 रुपए में बेचूंगा। आप लोग बोलोगे भैया पब्लिक बेवकूफ है क्या, 10 का शेयर 15 में खरीदेगी? अरे खरीदेगी ना, मार्केट में हो सकता है 10 का शेयर 50 में मिल रहा है, लेकिन मेरी कंपनी तो 10 का शेयर 15 में दे रही है। ठीक है, एवरी फोर हेल्ड, अच्छा मेरी क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मेरा कंपनी क्या डिसाइड किया, जो जो 1:4, मतलब जिन जिन के पास 4 शेयर है मेरी कंपनी उनको एक शेयर प्रोवाइड कर रहा है। मेरा कंपनी क्या बोलता है कि जिन जिन के पास भी 4 शेयर है मैं आपको एक शेयर खरीदने का मौका दे रहा हूँ, आपको खरीदना है तो खरीद लो, आपको खरीदना है तो खरीद लो। हम लोग जर्नल एंट्रीज यहाँ मारेंगे, है ना, हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं साइड में। ठीक है, नोट आप लोग भी है ना नीचे में ना नोट बनाया करो, अच्छा रहता है। हम लोग नोट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर इशू, कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है, नोट 1। ठीक है, कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है, तो देखो कंपनी के पास अभी 30,000 शेयर्स है, कंपनी के पास अभी कितने शेयर है? 30,000 शेयर है, हमने ऊपर में देखा था। और कंपनी मेरा क्या बोल रहा है, जिन जिन के पास 4 शेयर है, हाँ कंपनी उनको एक शेयर खरीदने का मौका दे रही है। हाँ, जिन जिन के पास 4 शेयर है कंपनी उनको एक शेयर खरीदने का मौका दे रही है। तो मेरी कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है बताओ तो, 30,000 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरी कंपनी 7,500 शेयर इशू कर रही है। 7,500 शेयर इशू कर रही है, क्या कंपनी फ्री में इशू कर रही है? ना ना, कंपनी तो 15 रुपया करके लेगी पब्लिक से। हाँ, मेरे कंपनी में एक शेयर का दाम कितना है? एक शेयर का दाम है 10 रुपया, मेरी कंपनी 15 रुपया ले रही है, दैट मीन्स 5 रुपया प्रीमियम में ले रही है, ये तो हम लोग जानते हैं, और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री मार देंगे, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक में क्या आया? रुपया आया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, कंपनी कुछ अपना इक्विटी शेयर इशू कर दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बचा कुछ ही प्रीमियम, बचा कुछ ही क्या? प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, समझे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। मेरी कंपनी कितना शेयर इशू किया, हम लोग कैलकुलेशन किए तो पता चला 7,500 शेयर, तो 7,500 शेयर कंपनी ने इशू किया,
और कंपनी को बैंक में 15 रुपया करके मिला, लेकिन शेयर का दाम तो 10 करके ही था, शेयर का दाम तो 10 करके ही था, बचा कुछ ही 5 रुपया प्रीमियम है, बचा कुछ ही 5 रुपया करके प्रीमियम है। मैं आप लोगों को नरेशन नहीं लिखा रहा, आप लोग नरेशन एकदम सिंपल है, आप लोग नरेशन लिख दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा 7,500 शेयर का 15 रुपया करके, भैया 7,500 शेयर का 15 रुपया करके होता है 1,12,500 रुपए, ठीक है। लेकिन शेयर का दाम तो 75,000 ही है। अब बचा कुछ कितना 7,500 इंटू 5, प्रीमियम कितना हो गया 37,500, 37,500, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। आगे देखो, तो हमारे ये 1 नंबर काम हो गया। 2 नंबर क्या बोलता है, कंपनी ने कहा मैं आपको 1 शेयर बोनस में दूंगा जिन जिनके पास 5 शेयर है। अच्छा, कंपनी सेकंड नंबर नोट में कंपनी क्या बोलती है कि मैं बोनस शेयर इशू करूंगा, तो हम लोग नोट 2 बना लेंगे। हाँ, नंबर ऑफ बोनस शेयर, कंपनी कितना बोनस शेयर इशू करेगी हम लोग को ये पता करना है। कंपनी कितना शेयर बोनस शेयर इशू करेगी, देखो मेरी कंपनी बोल रही है जिनके पास भी कंपनी 1 शेयर बोनस में देगी जिनके पास 5 हो, मेरी कंपनी ये बोल रही है मेरी कंपनी 1 शेयर बोनस में देगी जिनके पास भी 5 शेयर है, मतलब जिनके पास भी 5 शेयर है मेरी कंपनी उनको 1 शेयर बोनस में दे देगी। तो मेरी कंपनी के पास करंट में कितने शेयर है बताओ तो। आप लोग बोलोगे मेरे भाई कंपनी के पास ना करंट में 30,000 शेयर है, आप लोग तो नादान परिंदे हो, बोलोगे कंपनी के पास 30,000 शेयर है। मैं बोल रहा हूँ सुनो, कंपनी के पास 30,000 शेयर थे, लेकिन 7,500 तो अभी अभी कंपनी ने जस्ट इशू किया ना, अभी अभी 7,500 शेयर कंपनी ने इशू किया है ना। तो टोटल कंपनी के पास 37,500 शेयर है, टोटल कंपनी के पास 37,500 शेयर है, और कंपनी 1 शेयर देगी जिनके पास भी 5 हो। तो बताओ ना बोनस में कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, 37,500 शेयर है ना। मेरी कंपनी 7,500 शेयर बोनस में इशू करेगी, 7,500 शेयर बोनस में इशू करेगी, इतना क्लियर है। और हम लोग बोनस में इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी को रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस में तो कंपनी फ्रीली ऑफ कॉस्ट देता है। तो कंपनी को कितना फंड चाहिए होगा, अगर कंपनी 7,500 शेयर इशू करेगी तो 10 रुपया करके, क्यों, क्योंकि मेरे 1 शेयर का दाम कितना है 10 रुपया करके, है ना। 10 रुपया करके बोनस के लिए कंपनी को कितना रुपया का फंड चाहिए, 75,000 का फंड चाहिए। कितना का फंड चाहिए, 75,000 रुपया का फंड चाहिए कंपनी को, ठीक है। देख लेते हैं 75,000 का फंड मेरी कंपनी के पास है, कोई रिजर्व है क्या। तो देखो तो मेरी कंपनी के पास कोई भी रिजर्व पड़ा है क्या, हाँ भैया पड़ा है, मेरी कंपनी के पास पीएल पड़ा है, डीआरआर पड़ा है। तो क्या मैं पीएल को यूज कर लूं, क्या मैं पीएल को यूज कर लूं बताओ, भैया पीएल को भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम होता भैया तो उसको भी यूज कर लेते, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो हम लोग बोनस के टाइम बाईबैक के टाइम यूज कर सकते हैं। तो भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लेना बेटर रहेगा। और क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, आप लोग बोलोगे नहीं भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ है। अभी अभी तो देखो ना, अभी अभी तो हमने 37,500 का सिक्योरिटीज प्रीमियम बनाया ना, क्यों ना इसको यूज कर लिया जाए। यूज करना इसीलिए बेटर है क्योंकि अभी अभी हम लोग आगे डिवेंचर रिडीम करेंगे तो मेरा पीएल काम आएगा ना, डिवेंचर रिडीम करने में मेरा पीएल काम आएगा। तो आप लोग पीएल को ना ही यूज करो तो बेटर है। तो आप लोग क्या करो ना, आप लोगों को कितना रुपया का आप लोग बोनस यूज करो, 75,000 का। सुनो मेरा बात सुनो, हम लोगों ने अभी अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम को बनाया, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग बोनस के लिए इशू कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। मैंने आपको थ्योरी भी लिखाया था। तो एक काम करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले डेबिट करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले यूज कर लो। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई यूज नहीं है ना फिर। हाँ, और जितना रुपया कम पड़ेगा, जितना रुपया कम पड़ेगा उतना हम लोग पीएल से ले लेंगे, उतना हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस से उठा लेंगे, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आपके क्वेश्चन में है तो आप लोग पहले यूज करो बोनस के लिए। अच्छा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो तो और पहले करो, क्योंकि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का तो कोई यूज ही नहीं है बोनस देने के अलावा। टू बोनस टू शेयर होल्डर, हम लोग को बोनस कितने रुपया का देना है, हम लोग को बोनस कितना रुपया का देना है, 75,000 का देना है। कितने का देना है, 75,000 का। लेकिन 75,000 में से मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम में 37,500 ही है। हाँ, बचा 37,500 मैं पीएल से निकाल लेता हूँ। ये ज्यादा बेटर लगा मुझे, क्यों, क्योंकि पीएल में आपका कम से कम यूटिलाइज हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी अभी हम लोग डिवेंचर रिडीम करेंगे, काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनालिटी क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस को हम लोग इसमें बदल देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में बदल देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया, हम लोगों ने पहले शेयर भी इशू कर दिया, हम लोगों ने बोनस भी इशू कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर बात में, मतलब 2 बात तो हम लोग क्लियर है।
क्वेश्चन हमें 3 बात को लेके बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा 3 बात बोल रहा है, हम लोगों ने 2 बात को तो कर लिया। अब क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है, टू रीपे द डिवेंचर। रीपे कहने का क्या मतलब है कि मेरा कंपनी बोल रहा है कि मैं डिवेंचर को रिडीम कर लूंगा। यहाँ रीपे कहने का क्या मतलब है कि मेरा कंपनी बोल रहा है मैं डिवेंचर को रिडीम कर लूंगा एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। तो आप लोग क्या बोलोगे, भैया रीपे बाद में करिएगा, पहले मेरे कंपनी के ऊपर 2 चीज एप्लीकेबल है, डीआरआर और मेरी कंपनी के ऊपर डीआरआरआई, 2 चीज एप्लीकेबल है। तो आप पहले 2 चीज बना लो तो ज्यादा बेटर है। हाँ बताओ तो मुझे कितना का डीआरआर बनाना है, कितना का डीआरआर बनाना है। मेरी कंपनी के पास डिवेंचर कितना रुपया का है, 1,80,000 का डिवेंचर है। तो 1,80,000 का डिवेंचर है, डीआरआर कितने का बनेगा इंटू 10%, भैया 18,000 का डीआरआर बनेगा। लेकिन देखो ना मेरा कंपनी पहले से डीआरआर बना के रखा है 18,000 का, तो क्या मेरे को डीआरआर बनाने का जरूरत है, बताओ। मेरा कंपनी के ऊपर डीआरआर एप्लीकेबल है, मेरी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल है, लेकिन मेरा कंपनी तो पहले से ही डीआरआर 10% का बना के रखा है। तो क्या मुझे और बनाने का जरूरत है, नहीं भैया, तब तो आप जनरल एंट्री मत मारो डीआरआर का, क्योंकि मेरा कंपनी पहले से बना लिया है। आप वो बनाओ इन्वेस्टमेंट। देखो 1,80 का डिवेंचर है, इसका 15% मुझे इन्वेस्ट करना है, दैट मीन 27,000 का कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक बार चेक कर लो क्या कंपनी ने 27,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। हाँ भैया कंपनी ने तो इन्वेस्टमेंट भी 27,000 का करके रखा है, मतलब हमारा काम इजी हो गया। हाँ समझे, मतलब जरूरी नहीं है हर बार आपको बनाना है, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना। जैसे देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, कंपनी ने डीआरआर भी बना के रखा है, तो हम लोग क्यों बनाएंगे, हम लोग को नहीं बनाना। तो भैया आप डायरेक्ट अब डिवेंचर को रिडीम कर दो, आप डायरेक्ट क्या कर दो, डिवेंचर को रिडीम कर दो। आपको दोनों तो बनाना नहीं है, दोनों तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप डायरेक्टली क्या करो, डिवेंचर को रिडीम करो। डिवेंचर रिडीम का जनरल एंट्री क्या होता है, कितना कौन सा डिवेंचर है मेरे पास, 12% डिवेंचर है, तो आपका डिवेंचर खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। जैसा हम लोग प्रेफरेंस शेयर में एंट्री मारते थे सेम ही है, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और मेरी कंपनी डिवेंचर रिडीम करेगी एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीम करेगी, तो कंपनी मेरा जो भी प्रीमियम पे करेगा हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। टू डिवेंचर होल्डर, बस कंपनी सारा रुपया किसको पेमेंट कर देगा, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देगा, है ना, इतना बात समझ आया। और कंपनी के पास कितना का डिवेंचर है, 1,80 का, तो 1,80 का कंपनी का डिवेंचर खत्म हो गया, है ना। और कंपनी कितना रुपया प्रीमियम पे करेगा, बोला 3% का कंपनी प्रीमियम पेमेंट करेगा, तो ये 1,80 पे 3%, 3% का मेरी कंपनी क्या पेमेंट करेगी, प्रीमियम पे करेगी, 1,80 का 3%, भैया 5,400 का प्रीमियम पेमेंट होगा, तो कंपनी 1,85,400 रुपया डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या करेंगे, इनको बैंक के थ्रू पेमेंट भी कर दो, बैंक के थ्रू पेमेंट भी कर दो, देखो मेरे बैंक में भी बहुत रुपया पड़ा है ना। नेक्स्ट जनरल एंट्री आप क्या मारोगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम लोग क्या किए, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिए 1,85,400 रुपया, ठीक है। तो ये भैया हो गया हमारा सक्सेसफुल रिडेम्पशन, ये हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुल रिडेम्पशन, क्योंकि हमने ड्यू भी कर दिया, हमने पेमेंट भी कर दिया। अब बताओ क्या मेरा सम्स खत्म नहीं भैया, सम्स खत्म नहीं। अब अगर आपका रिडेम्पशन हो गया तो डीआरआर का क्या करोगे, डीआरआर को पीएल में ट्रांसफर कर दो। अगर आपका रिडेम्पशन हो ही चुका है तो अब तो ये 18,000 डीआरआर का कोई मतलब नहीं है, तो ये जो भी डीआरआर है इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो। क्या करोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। बस सम्स में क्या नया था कि हम लोग को डीआरआर और आई बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से बना हुआ था, है ना। लेकिन अब जब हमारा रिडीम हो गया तो ये डीआरआर को हम लोग किस में ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन, सॉरी मैंने 2 बार रिडेम्पशन लिख दिया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हम लोग किस में ट्रांसफर कर देंगे, भैया यार पीएल में मत करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर क्या करो, सॉरी पीएल में नहीं करते, हम लोग किस में ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। हम लोगों ने सीखा था कितना का डीआरआर है हमारे पास, 18,000 का है, 18,000 का हम लोग डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। और एक काम क्या करना, और एक काम क्या करना बताओ तो, इन्वेस्टमेंट बेचना है ना, इन्वेस्टमेंट बेचना है ना। और क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बेची है कि लॉस में, बोल रहा कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट किया था रियलाइज एट पार एट एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट हमें जितना रुपया में नजर आ रहा है कंपनी ने उतना ही रुपया में इन्वेस्टमेंट को बेच दिया।
मतलब 27,000 का इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अगर इन्वेस्टमेंट मेरा कंपनी बेच देता है तो मेरी कंपनी के बैंक में रुपया आ गया। बैंक में रुपया आया कि नहीं, क्योंकि मेरा कंपनी तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया। हाँ, और कंपनी के पास ये इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, खत्म सम्स। कितना रुपया का? 27,000 का। कितना इजी सम्स था, खत्म। हमने ऐसा सम्स पूरा प्रैक्टिस भी किया था, एक तो खत्म। हमने सब काम कर लिया, सब काम कर लिया। वो आंसर देख लो, ठीक है, खत्म। तो भैया फोन नंबर इजी था, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग कितना नंबर पे, हमारा बचा हुआ है कितना नंबर, सॉरी अभी हमने 4 किया ना। हाँ, 2 नंबर, 2 नंबर हमारा बचा हुआ है। तो 4 नंबर हम लोग कर लिए, 4 नंबर हम लोग कर लिए बहुत बढ़िया से, ठीक है। और देखो करने में मुझे कितना टाइम लगा, 15 मिनट लगा, 15 मिनट लगा। यही आप लोग अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आराम से 10 मिनट में आप लोग इतना बड़ा बड़ा सम्स टैकल कर पाओगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली में आप लोग को एग्जाम में 10 मिनट में करना भी है, क्यों? क्योंकि सम्स आपका ऐसा सम्स 7 या 8 नंबर, उससे ज्यादा का तो इंस्टीट्यूट आपको देगा नहीं। तो कोशिश करो कि ऐसा सम्स आप लोग 10 मिनट में सॉल्व कर पाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन कितना नंबर हम लोग कर रहे हैं? 2 नंबर, ठीक है। हाउ 2 नंबर, 2 नंबर में हमारा बोलता है लिब्रा लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है। अच्छा भैया भूल गए हम लोग, लिस्टेड कंपनी है। भैया हमारा जो भी लिब्रा लिमिटेड कंपनी है, लिब्रा लिमिटेड तो लिस्टेड कंपनी है। आओ भैया एक बार हम लोग अपना नोट्स में जाते हैं, एक बार नोट्स में जाते हैं। एक बार आपने कुछ लिखाया था क्या लिस्टेड कंपनी के ऊपर? आपने लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ भी लिखवाया था क्या? एक बार हम लोग थोड़ा नोट्स एक बार देख लेते हैं भैया। क्या लिस्टेड कंपनी के लिए? एक तो लिस्टेड, लिस्टेड लिब्रा लिमिटेड क्या है भैया? लिस्टेड कंपनी है। लेकिन कौन सा लिस्टेड कंपनी है वो हमें नहीं बोला, कौन सा लिस्टेड कंपनी है वो हमें नहीं बोला। तो भैया क्योंकि मेरा लिब्रा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, तो भैया लिब्रा लिमिटेड AIFI कुछ बोला नहीं, तो हम लोग ये मानते हैं अदर लिस्टेड कंपनी होगा। दैट मीन्स लिब्रा लिमिटेड के ऊपर DRR एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल है। लिब्रा लिमिटेड के ऊपर DRR एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल है। मेरा जो भी लिब्रा लिमिटेड है भैया, लिब्रा लिमिटेड के ऊपर DRR एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। DRR एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखाया था लिस्टेड कंपनी के ऊपर। भाई देखो ना, अदर लिस्टेड कंपनी के ऊपर DRR नो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट यस है। तो हम लोग को लिब्रा लिमिटेड के लिए DRR नहीं बनाना, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। बोला लिब्रा लिमिटेड ना अभी एक पब्लिक इशू कर रहा है रिसेंटली, जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू, लिब्रा लिमिटेड ने इतना का डिवेंचर इशू किया, और इशू प्राइस, फेस वैल्यू, इशू प्राइस सेम है। मतलब लिब्रा लिमिटेड ने जो भी डिवेंचर इशू किया, फेस वैल्यू भी 100 रुपया, इशू प्राइस भी 100 रुपया। लिब्रा लिमिटेड ने जो भी डिवेंचर इशू किया, फेस वैल्यू भी 100 रुपया, इशू प्राइस भी 100 रुपया, फेस वैल्यू भी 100 रुपया, इशू प्राइस भी 100 रुपया। भैया कहीं लिखा है क्या लिब्रा लिमिटेड रिडेम्पशन कितना में करेगा? रिडेम्पशन कितना में करेगा? नहीं भैया, कहीं नहीं लिखा रिडेम्पशन कितना में करेगा। तो हम लोग ये मान लेंगे कि लिब्रा लिमिटेड रिडीम भी 100 रुपया में करेगा। तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या डिवेंचर इशू करने का जनरल एंट्री मार दे, ज्यादा बेटर है। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट। और भी क्वेश्चन कुछ भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं बोला, तो मेरा तो प्रेफरेंस क्या रहता है कि डायरेक्ट आप एक ही जनरल एंट्री मार के खत्म कर दो। तो कितना परसेंट डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर, कुछ बोला नहीं भैया, तो 2 डिवेंचर कर दो डायरेक्ट, ठीक है। कितना लिब्रा लिमिटेड ने डिवेंचर इशू किया? 2 लाख डिवेंचर इशू किया, 100 रुपया करके। 2 लाख डिवेंचर इशू किया, 100 रुपया करके। एकदम क्लियर, किस किस को बताओ तो। मतलब 2 करोड़ रुपया आया। अच्छा क्वेश्चन क्या, हमें जनरल एंट्री करने बोला था, हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं। राइट रेलिवेंट जनरल एंट्री फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, हाँ बोला जनरल एंट्री करने। तो आप क्या लिखोगे? बीइंग 2 लाख डिवेंचर इशू, ठीक है। पहला हमारा जनरल एंट्री हो गया, ठीक है। ये हम लोग क्लियर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग समझते जाएंगे। आगे बोलता है कन्वर्टेबल पोर्शन
पर डिवेंचर 60%। बोल रहा है हमने जितना भी डिवेंचर इशू किया 60% डिवेंचर तो मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे। समझो, हमने कितना डिवेंचर इशू किया, 2 लाख डिवेंचर। हमने तो 2 लाख डिवेंचर इशू किया अभी, है ना। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, 2 लाख। 2 लाख हमने डिवेंचर इशू किया, है ना। अब 2 लाख में 2 बंटवारा कर दो। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 60% कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कन्वर्टेबल पोर्शन 60% डिवेंचर हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया 40% कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारा कितना डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएगा। 2 लाख का 60% अगर आप करोगे तो 1,20,000 डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे, 80,000 डिवेंचर कन्वर्ट नहीं होंगे। क्या मेरा क्वेश्चन मेरे को यही बोलना चाह रहा है। मेरी कंपनी ने अभी अभी मेरी कंपनी ने 2 लाख डिवेंचर इशू किया, तो 2 लाख में 1,20 तो डिवेंचर मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे, बचे कुछ डिवेंचर कन्वर्ट नहीं होंगे। और कन्वर्ट कब होंगे, बोला कन्वर्ट कन्वर्ट भी कब होगा, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। जब मेरा डिवेंचर इशू का डेट का क्लोजिंग होगा ना, वहां से 6 महीने में ये 60% डिवेंचर पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। अब हम लोग को डेट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हो सकता है हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, तो अगर हम लोग आगे पीछे डेट कर दिए तो अल्टीमेट में हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट गलत आ जाएगा। तो ये डेट याद रखो। कन्वर्ट किस दिन होंगे, जिस दिन मेरा डिवेंचर इशू का क्लोजिंग है वहां से 6 महीने के भीतर कन्वर्ट हो जाएंगे। भैया अभी तक तो कोई भी डेट बोला नहीं, आगे देखते हैं। बोले डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। अच्छा, मेरा क्लोज हुआ 1/5/21 के दिन, मेरा क्लोज हुआ 1/5/21 के दिन, मेरा डिवेंचर 1/5/21 के दिन क्या हो गया, क्लोज हो गया। 1/5/21 के दिन क्या हो गया, क्लोज हो गया। और भैया अभी वो अभी बोला था यहां से जिस दिन क्लोज होगा वहां से 6 महीने के भीतर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से 6 मंथ कितना होता है बताओ तो, कितना होता है 6 मंथ। भैया 1/5, 1 मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दैट मीन्स भैया आप कहना चाह रहे हो मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा। हाँ अक्टूबर 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 अक्टूबर, मई पूरा। क्यों मई पूरा, क्यों, क्योंकि 1 मई है ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मतलब भैया अक्टूबर एंड मेरा कब आता है बताओ तो, 31 अक्टूबर के दिन सब मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे। 31 अक्टूबर के दिन सारे डिवेंचर मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कहना चाहते हो आप। 31 अक्टूबर के दिन सारे डिवेंचर मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, अभी अभी क्वेश्चन ने कहा था 60% डिवेंचर मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो भी कन्वर्ट कब होंगे, 6 महीने के बाद। तो भैया मेरा क्लोज कब हो रहा है, 1 मई के दिन मेरा क्लोज हो रहा है, वहां से 6 महीना एंड मेरा क्या होता है, 31 अक्टूबर के दिन मेरे सारे डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बोल रहा है हमने अलॉटमेंट कब किया, 1/6/21 को, ठीक है ठीक है। फिर बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर, हम लोग 15% का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, और इंटरेस्ट हम लोग कब से पेमेंट करेंगे, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ वहां से करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से एक बार देखो, हम लोग इंटरेस्ट कब से पेमेंट करेंगे, 15% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ हम लोग वहां से इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। अलॉटमेंट का डेट क्या है, अलॉटमेंट का डेट है 1 जून। अलॉटमेंट कब हुआ बताओ तो, भैया अलॉटमेंट हुआ, मेरा अलॉटमेंट हुआ 1 जून को, तो हम लोग 1 जून से इंटरेस्ट पेमेंट करना चालू कर देंगे, ठीक है। 1 जून से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करना चालू कर देंगे। 1 जून से हम लोग क्या पेमेंट करना चालू कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करना चालू कर देंगे। तो मुझे दो चीज पता चल गया, 1 जून से इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और 31 तारीख को ये वाले तो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कन्वर्ट कितने में होंगे बताओ तो, बड़ा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60 रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक इक्विटी का वैल्यू है 10 रुपया, आप 60 रुपया में कन्वर्ट कर दोगे, है ना। एक इक्विटी का वैल्यू है 10 रुपया, आप 60 रुपया में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। एक इक्विटी का वैल्यू है 10 रुपया, आप 60 रुपए में कन्वर्ट कर दोगे। तो आप पहले ये बताओ ना, ये बताओ ना, जो पोर्शन मेरे 1/20 डिवेंचर कन्वर्ट होंगे, ये लोग का वैल्यू कितना है। भैया देखो ये लोग कितना रुपया पाते हैं कंपनी से, 1,20,000 डिवेंचर इनके पास है। एक डिवेंचर का दाम कितना करके था, 100 रुपया करके, है ना। ये लोग कंपनी से पाते कितना रुपया, पहले मुझे ये पता करना है। 1,20,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके ये लोग मेरी कंपनी से 1,20,00,000 रुपया पाते हैं। 1,20,00,000 रुपया पाते हैं, 1,20,00,000 रुपया पाते हैं वैल्यू।
पहले मेरे को ये पता करना है कि ये 1,20,000 डिवेंचर वाले पाते कितना है, 1,20,00,000, है ना। अब ये लोग को अब ये लोग को कितने नंबर ऑफ शेयर मेरी कंपनी कन्वर्ट करेगी, नंबर ऑफ शेयर। तो देखो, आपने बोला अभी अभी 1,20,00,000 ये लोग रुपया पाते हैं, ये लोग मेरी कंपनी से 1,20,00,000 रुपया पाते हैं, और एक शेयर का दाम कितना रहेगा, एक शेयर का दाम 60 रुपया करके रहेगा। तो आप इसको कितना शेयर इशू कर दोगे बताओ तो? आप इसको 2 लाख शेयर इशू करोगे, आप ये लोग को 2 लाख शेयर इशू करोगे, यस या नो? आप ये वाले को 2 लाख शेयर इशू करोगे, है ना, 2 लाख शेयर इशू करोगे, ठीक है। लेकिन ये 2 लाख शेयर हम लोग किस दिन इशू करेंगे भैया, किस दिन शेयर इशू करेंगे, समझ गए ना? हम लोग 31 अक्टूबर के दिन इशू करेंगे, ठीक है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ये तो भैया हमने कब का ही देख लिया, अप्लाइड फॉर 2 लाख। अब पूरा इंटरेस्ट आप पेमेंट कर देना 30 सितंबर 31 मार्च को। इंटरेस्ट आप कब कब पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट आप कब कब पेमेंट करोगे, 30 सितंबर को करोगे, 30 सितंबर को करोगे, 31 मार्च को करोगे। तो भैया बताओ, पहले मैं 31 अक्टूबर को मैं ये कन्वर्ट कर दूं, कि पहले मैं 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे दूं, क्या करूं? पहले मैं 31 तारीख को कन्वर्ट कर दूं, कि पहले मैं 30 तारीख को इंटरेस्ट पेमेंट कर दूं? आप क्या बोलोगे कि भैया देखो, अब हमें क्या करना है, हमें तो डेट वाइज चलना है। भैया अक्टूबर में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन भैया उसके पहले जरूरी है हमें 30 सितंबर को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। लेकिन भैया उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है, उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है कि कंपनी पहले लॉ कंप्लाई कर ले, डीआरआर और आई बना ले तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन लिस्टेड कंपनी था, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो बनाना नहीं है, खाली इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, तो चलो हम लोग एक तो इन्वेस्टमेंट तो बना लेते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट के हम लोग शुरू से ही बना ले तो बेटर रहेगा, है ना। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट, ये हमने इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर लिया। अब देखो, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना का बनाए। आप लोग बोलोगे सिंपल भैया, आपके पास 2 करोड़ का डिवेंचर है, 2 करोड़ का 15% इन्वेस्टमेंट कर लो। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, सुनो। हमारे पास 2 करोड़ के हमारे पास 2 करोड़ रुपए के हमारे पास 2 करोड़ रुपए के डिवेंचर है, लेकिन 60% तो कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारे पास 60% तो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी जस्ट अक्टूबर में होने वाले हैं। तो मुझे उसका इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो एक्चुअल में रिडीम होने वाला है उसका बात करूँ। जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में उसका टेंशन नहीं है। तो भैया 2 करोड़ में से 60% तो कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको मतलब 40% रुपया पे कंसर्न है ना, है ना। आपको 40% रुपया पे कंसर्न है, मतलब 80 लाख रुपीज पे आपको कंसर्न है। तो 80 लाख का खाली 15% भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे, समझे। आप 80 लाख का 15% का ही इन्वेस्टमेंट करो, 12 लाख रुपया का आप इन्वेस्टमेंट कर दो, काम हो जाएगा। मेरा बात नहीं समझे। हम लोग इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं बताओ तो? मेरा जितना रुपया का इन्वेस्टमेंट डिवेंचर है, हम लोग उतना का 15% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन 2 करोड़ के डिवेंचर आपके कंपनी पे है, आपके कंपनी के पास 2 करोड़ के डिवेंचर है। आप 2 करोड़ का पूरा क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे? 60% तो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो आप खाली 40% अमाउंट वाले का कन्वर्ट करो। तो 40% मेरा होता है 80 लाख, हम लोग 80 लाख का खाली 15% इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। बिंग इन्वेस्टमेंट में, समझे। जितना हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग को उसका इन्वेस्टमेंट नहीं बनाना। जो हमारा कन्वर्ट नहीं होगा, जो एक्चुअली में रिडीम होने वाला है, उसको टेंशन का बात करो। अब भैया चलो, हमने इन्वेस्टमेंट बना दिया, मतलब हमने लॉ को कंप्लाई कर लिया। अब भैया हम लोग क्या करें, पहले हम लोग 30 तारीख को इंटरेस्ट पेमेंट कर दे, कि पहले मैं 31 तारीख को रिडीम कर लूँ? भैया बेटर है पहले आप 30 तारीख को इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, है ना। इंटरेस्ट का क्या करोगे, एंट्री ड्यू करोगे। ड्यू एंट्री क्या होगा बताओ तो? इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, खर्चा कंपनी के लिए डेबिट होता है। और कंपनी इंटरेस्ट कहाँ से पेमेंट कर देगा, बैंक से मान लो पेमेंट कर देगा, डायरेक्ट पेमेंट ही दिखा दो टू बैंक अकाउंट। नहीं तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। फिर आप डिवेंचर होल्डर को बैंक से पेमेंट कर देते, जैसे इच्छा आपके पास। अब बताओ भैया, अब बताओ, एज ऑन 30 सितंबर, ये हम लोग कितना तारीख को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, 30 सितंबर को। डेट लिख लेना, ये हम लोग 30 सितंबर को पहले हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। 30 सितंबर को जब हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, हाँ 30 सितंबर को जो भी हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, 30 सितंबर तक तो कोई भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। 30 सितंबर तक क्या किसी ने भी इक्विटी में कन्वर्जन किया नहीं भैया, कन्वर्जन तो सितंबर के बाद में होगा। दैट मीन्स भैया 30 सितंबर के दिन पूरा पूरी 2 करोड़ रुपया मेरे कंपनी के पास डिवेंचर है,
पूरा पूरी 2 करोड़ वाले को मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। हाँ भैया 2 करोड़, 2 करोड़ क्यों? क्योंकि 2 लाख डिवेंचर है, एक एक डिवेंचर 100 रुपया करके, पूरा पूरी 2 करोड़ पे आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट आप पेमेंट करोगे? 15% का, पूरा पूरी आपको 15% का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, समझे? पूरा पूरी 2 करोड़ के ऊपर 15% का आपको क्या करना है? इंटरेस्ट पेमेंट करना है। कितना होता है भैया? 30 लाख रुपया। तो 30 लाख रुपया आपने क्या कर दिया? इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। आपने क्या कर दिया? इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। बिंग इंटरेस्ट पेड। अभी अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या बताओ तो? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? देखो हमने 30 सितंबर का तो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। 30 सितंबर के दिन हमारे पास पूरे पूरे डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे, तो पूरा का हम लोग 15% इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं। अब भैया 31 अक्टूबर के दिन ये लोग को वो कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। 31 अक्टूबर के दिन ये लोग का कन्वर्जन कर दीजिए। 31 अक्टूबर के दिन ये लोग का क्या कर दीजिए? कन्वर्जन कर दीजिए। मतलब 31 अक्टूबर के दिन आपके कंपनी से डिवेंचर कम हो गए, आपके कंपनी से डिवेंचर कम हो गए, है ना? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना? कितने परसेंट? वो 60% डिवेंचर का आप लोग कन्वर्ट कर दोगे। किस में कन्वर्ट कर दोगे? हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन भैया आप भूलना मत, आप भूलना मत, 10 का इक्विटी का फेस वैल्यू आप 60-60 रुपया में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब बचा कुछ ही आप प्रीमियम पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना? हम लोग कितना रुपया कन्वर्ट करेंगे बताओ तो? मेरी कंपनी के पास 2 करोड़ के डिवेंचर है, मेरी कंपनी के पास 2 करोड़ के डिवेंचर है, और आपने ही क्वेश्चन में कहा था 60% कन्वर्ट हो जाएंगे, और डेट बहुत मैटर करता है, डेट मैटर करता है बहुत। तो 2 करोड़ के 60% कितना होता है? 1 करोड़ 20 लाख के कन्वर्जन हो रहे, 1 करोड़ 20 लाख के कन्वर्जन हो रहे। और हमने कैलकुलेशन भी किया था कि मेरी कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है? 2 लाख शेयर इशू कर रही है, 2 लाख, है ना? एक एक शेयर का दाम कितना भैया? देखो 2 लाख शेयर का दाम तो 10 रुपया करके होगा, हाँ। और कंपनी 60 रुपया ले रहा है, मतलब एक्स्ट्रा 50 रुपया कंपनी क्यों ले रहा है? प्रीमियम का ले रहा है, सिंपल सी बात। तो बस देख लो, 2 लाख इंटू 10, 20 लाख, और भैया 1 करोड़ रुपया प्रीमियम, है ना? हो गया, कन्वर्जन हो गया, बीइंग डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। भैया 60% तो हमने कन्वर्ट कर दिया, हाँ। हमने 60% तो क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, है ना? हमने 60% तो क्या कर दिया भैया? कन्वर्ट कर दिया, बहुत मजे से कन्वर्ट कर दिया, मजे से कन्वर्ट कर दिया। अब भैया क्या करूं, क्या करूं? क्वेश्चन और क्या करने बोल रहा है? हमने ये वाले को कन्वर्जन भी कर दिया, है ना? हमारा जो 31 तारीख को कन्वर्जन करना था, कन्वर्जन भी कर दिया। अब भैया आगे तो कुछ नहीं है, आगे अब हमें 31 मार्च को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। आगे हमें क्या पेमेंट करना है? हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है 31 मार्च को। हमें 31 मार्च के दिन क्या करना है? इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो सुनो भैया, आप क्या बोलोगे कि देखो, अब मेरी कंपनी पे पहले हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट किए थे 2 करोड़ डिवेंचर के ऊपर। पहले हम लोग कितना पे किए थे? हम लोग पहले जब इंटरेस्ट पेमेंट किए थे पूरा पूरी 2 करोड़ पे किए थे। और आप भैया आप लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट किए थे सितंबर में, अब पेमेंट कर रहे हो 31 मार्च के दिन। अब आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो 31 मार्च के दिन। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। लेकिन भैया 6 महीने का आप इंटरेस्ट किसको पेमेंट करोगे? वो 2 करोड़ में से भैया 60% तो कन्वर्ट ही हो गए, है ना? तो आप तो बचा कुचा जो आपके पास 40% आपके पास डिवेंचर होल्डर है, आप तो उनको ही पेमेंट करोगे। 60% तो कन्वर्ट ही हो गए, अब हम लोग उसको क्यों इंटरेस्ट पेमेंट करें? तो भैया 2 करोड़ के 40%, 2 करोड़ के 40%, आपके पास 80 लाख के डिवेंचर होल्डर है। आप 80 लाख वाले को 15%, और कितने महीने के लिए भैया? कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? हाँ, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे इनको, है ना? अब भैया लास्ट वाले इंटरेस्ट में हमने कुछ गलती कर दिया था एक बार, इसमें हमने शायद कुछ गलती किया था। एक बार 31 मार्च का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, आते हैं भैया। देखो 2 लाख के 2 करोड़ डिवेंचर होल्डर थे, 2 करोड़ में से 60%, 1 करोड़ 20 लाख का तो आपने कन्वर्जन ही कर दिया। तो भैया हम लोग 80 लाख जो अमाउंट है उस पर 15% इंटरेस्ट 6 महीना के लिए हम लोग पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट। तो 80 लाख का 15% इंटू में 6/12 कितना होता है भैया? देखो 6 लाख रुपया तो हमें पेमेंट करना है, हाँ, ये तो करना ही है। लेकिन भैया एक बात आप मत भूलो, आपने लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट किया था 30 सितंबर को, और ये लोग कन्वर्ट हुए 31 अक्टूबर को, तो इनको 1 महीना का तो इंटरेस्ट हमें देना चाहिए। आपने इंटरेस्ट लास्ट पेमेंट किया था 30 सितंबर को, ये लोग कन्वर्ट हुए 31 अक्टूबर को, मतलब 1 महीना का इंटरेस्ट तो इन्हें मिलना चाहिए ना, 1 महीना का इंटरेस्ट।
तो इन लोग के पास कितना रुपया था, 1 करोड़ 20 लाख। इन्हें भैया 1 महीना का इंटरेस्ट दे दो, 1 महीना का इंटरेस्ट इन्हें भी दे दो। ये 1 करोड़ 20 लाख वाले जो है, इन्हें भी तो 1 महीना का इंटरेस्ट दो। क्यों भैया 1 महीना का इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, बताओ तो 1 महीना का क्यों दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि भैया सिंपल सा लॉजिक समझो, आप सिंपल सा लॉजिक समझो। हम लोग लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट किए थे 30 सितंबर को, ये लोग कन्वर्ट हुए 31 अक्टूबर को, तो 1 महीना का तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा ना। जब तक ये लोग कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक तो क्लियर करोगे बुक्स, है ना। तो 1 करोड़ 20 लाख पे 15% डिवाइडेड बाई 12, भैया कितना है, 1.5 लाख का हमें इंटरेस्ट इन्हें भी पेमेंट करना है। तो टोटल हम लोग कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे एज ऑन 31 मार्च, 7.5 लाख का हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। 7,50,000 का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, समझ गए। जो 80 लाख वाले थे, देखो जो कन्वर्ट नहीं हुए, जो 40% कन्वर्ट नहीं हुए, उन्हें तो पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट दे दो। जो कन्वर्ट हुए 1 करोड़ 20 लाख, उन्हें 1 महीने का इंटरेस्ट दो। टोटल हम लोग 7.5 लाख रुपए इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। 31 मार्च के दिन आप क्या जनरल एंट्री मारोगे भैया? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दो। कितना रुपया हम लोग पेमेंट कर रहे हैं? 7.5 लाख रुपया हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना। हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं? 7.5 लाख रुपया, जैसा कि हमने निकाला। और ये 7.5 लाख में हम लोग दोनों दोनों को हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। बीइंग इंटरेस्ट पेड, समझे। अब देखो ऊपर हमने 30 सितंबर को हमने इंटरेस्ट पेमेंट है, क्या गलती कर दिया हमने? हमने महीना लगाया ही नहीं, हमने पूरे साल पे 15% लगा दिया। हमें तो महीना लगाना होगा ना। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था भैया? देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा था साफ साफ कि 15% आप इंटरेस्ट पे करना फ्रॉम द अलॉटमेंट। जब से अलॉटमेंट हुआ आप वहां से इंटरेस्ट पेमेंट करना। जब से अलॉटमेंट हुआ, देखो अलॉटमेंट हुआ था 1 जून को, क्वेश्चन ही ने कहा था अलॉटमेंट हुआ था 1 जून को। अलॉटमेंट कब हुआ था बताओ तो? अलॉटमेंट हुआ था 1 जून को। तो 1 जून से 30 सितंबर, मतलब जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब भैया हाँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब भैया हमें इसमें 4 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करना था। हमें इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करना था? 4 महीने का, 4 महीने का। तो हम लोगों ने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया, इसमें हम लोग को 4/12 करना होगा। 4/12, 2 करोड़ रुपया पे 15% इंटू में 4/12 कितना होता है भैया? 10 लाख रुपया का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ना कि 30 लाख का। 4/12, ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। एक बार मेरा ड्यूटी है कि मैं आप लोग को एक बार वापस से समझाऊं। नॉर्मल जर्नल एंट्री है, बस आप लोग को थोड़ा दिन देखना है। एक बार वापस से समझाता हूं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ गए ना कि जो भी लिबरा लिमिटेड है ये एक लिस्टेड कंपनी है। और भैया कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या मानेंगे कि अदर अदर लिस्टेड कंपनी है। और अदर लिस्टेड कंपनी को भैया डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाना होता, खाली डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बना लोगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन बोला कि हमने 2 लाख डिवेंचर इशू किया 100 रुपया करके, है ना। तो भैया देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, हमने 100 रुपया करके इशू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद भैया क्या, उसके बाद हम लोग पहले पढ़ते गए। बोले हमने जो भी 2 लाख डिवेंचर इशू किया उसमें 60% वाले तो कन्वर्ट ही हो जाएंगे, 60% वाले तो कन्वर्ट ही हो जाएंगे। तो हमने एक एनेक्स्चर बनाया, 60% अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो 40% कन्वर्ट नहीं होंगे। दैट मीन्स 1,20,000 डिवेंचर वाले तो कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम, ठीक है, और हम लोग ये देखें कि ये लोग कन्वर्ट कब होंगे। तो हमें क्वेश्चन बोलता है 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग, जिस दिन क्लोजिंग होगा ना इशू का, वहां से 6 महीने बाद कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक बात, क्वेश्चन हमें डेटा बोला है कि क्लोज हुआ 1 मई को, 1 मई को अगर क्लोज हो रहा है, 1 मई को अगर क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स 6 महीना ये लोग 31 अक्टूबर के दिन कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने देखा अगर ये लोग कन्वर्ट होंगे तो ये लोग कंपनी से कितना रुपया पाएंगे? तो ये लोग कंपनी से 1 करोड़ 20 लाख रुपया पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1,20,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके 1 करोड़ 20 लाख, है ना। और ये लोग जब भी कन्वर्ट होंगे, कंपनी इनको कन्वर्जन में 60 रुपया का इक्विटी में कन्वर्ट करेगा। तो 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स कंपनी इन्हें 2 लाख शेयर इशू करेगा कन्वर्जन में। यहाँ एकदम क्लियर, यहाँ एकदम क्लियर। फिर हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन हमें बोलता है कि अलॉटमेंट हुआ इतने तारीख को
और कंपनी मेरा 15% इंटरेस्ट पेमेंट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करता है 30 सितंबर को 31 मार्च को, तो 30 सितंबर को एक इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, 31 मार्च को एक पेमेंट करेगा, और इंटरेस्ट पेमेंट करेगा फ्रॉम द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हुआ 1 जून को, जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहला इंटरेस्ट पेमेंट करेगा 4 महीने का, दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट करेगा 6 महीने का। क्यों? क्योंकि सितंबर के बाद 6 महीना मार्च होता है। फिर हमने देखा भैया ना हम लोग पहले इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे ना हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप लॉ को कंप्लाई करो। तो हम लोग सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम लोग कितने का क्रिएट करेंगे बताओ? मेरी कंपनी पे 2 करोड़ के डिवेंचर थे, है ना। अब 2 करोड़ में से 60% तो कन्वर्ट ही हो जाएंगे, तो उसका आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बनाना। जो नहीं कन्वर्ट होंगे, जो प्रॉपर पूरा कैश से रिडीम होगा, उसके लिए लॉ ज्यादा टेंशन लेता है। तो 2 करोड़ में हमें सिर्फ 40% ऐसे डिवेंचर है जो कन्वर्ट नहीं होंगे, तो आप वो 80 लाख के लिए 15% का आप इन्वेस्टमेंट कर लो। ये एंट्री हमने कर लिया। फिर हम लोग का झमेला था भैया पहले 30 सितंबर को इंटरेस्ट पेमेंट कर दे कि पहले 31 अक्टूबर को हम लोग कन्वर्ट कर दे। तो हमने बोला नहीं, पहले तो आप 30 सितंबर को इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट मेरा खर्चा इसलिए डेबिट किया। अब भैया बताओ 30 सितंबर तक तो कोई भी डिवेंचर मेरे कन्वर्ट हुए नहीं, पूरी 2 करोड़ डिवेंचर मेरे कंपनी पे, 2 करोड़ डिवेंचर पे 15% 4 महीने का आप इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए। फिर हम लोग क्या किए भैया, 31 अक्टूबर के दिन हम लोग कन्वर्ट कर दिए इक्विटी में। हम लोग कन्वर्ट कितना रुपया में कर रहे थे पता है? 60 रुपया में कर रहे थे। 2 लाख शेयर हम लोग बदले में इशू कर रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन भैया 60 रुपया में 10 रुपया ही आपकी इक्विटी का वैल्यू है, मतलब बचा कुछ ही आप प्रीमियम ले रहे हो, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट भी कर दिया। अब बारी आता है 31 मार्च के दिन मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करने का। तो सुनो, 31 मार्च के दिन सबसे पहले आप ये सोचो, लास्ट आपने इंटरेस्ट कब पेमेंट किया था? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से 31 मार्च, ये 6 महीने, तो पूरे 80 लाख डिबेंचर होल्डर आपके पास है। क्यों? बचे कुछ है तो कन्वर्ट हो गए, तो जो बचे कुछ है कन्वर्ट नहीं हुए उनका पूरी 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। लेकिन जो कन्वर्ट हो गए उन्होंने कन्वर्ट भी तो हुआ 31 तारीख को, वो कन्वर्ट भी तो 31 तारीख को हुए। याद रखो वो कन्वर्ट कब हुए? 31 तारीख को। आपने इंटरेस्ट कब पेमेंट करा था? 30 सितंबर को। उन्हें भी तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, तो वो 1 करोड़ 20 लाख वाले को भी हमने 1 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, है ना। 31 मार्च को हमने ये कर दिया। लास्ट हमारा क्या एंट्री रहता है 31 मार्च के दिन? भैया आपने जो भी इंटरेस्ट का खर्चा किया सबको प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट कर दो, है ना। ये हम लोग तो सीखे हैं कि भैया मेरा अगर इंटरेस्ट का कोई भी खर्चा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर दो? एडजस्ट कर दो, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अभी तक टोटल आपने कितने का इंटरेस्ट पेमेंट किया बताओ तो? भैया देखो 7.5 लाख हमने इंटरेस्ट यहाँ पेमेंट किया, और 10 लाख रुपया इंटरेस्ट हमने यहाँ पेमेंट किया। टोटल हमने 7.5 लाख और 10 लाख 17,50,000 का हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया। टोटल अभी तक हमने कितना का इंटरेस्ट पेमेंट किया? 17,50,000 रुपया, ठीक है। बिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ बस, रिटर्न ऑफ, समझे? ये हो गया सम्स खत्म। ये मस्ट प्रैक्टिस एक बार सम्स है। और भैया क्या आगे रिडीम नहीं करोगे? क्वेश्चन कहाँ बोला है कि बचा कुचा हमें रिडीम करना है? क्वेश्चन कहाँ बोला है कि बचा कुचा रिडीम करना है? और तो बचा कुचा रिडीम हुआ ही नहीं, जो खाली 60% कन्वर्ट हुआ, बचा कुचा तो रिडीम हुआ ही नहीं। आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज ये सम्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिन जिन के पास नहीं है प्लीज ये सम्स का स्क्रीनशॉट ले लो। मस्ट प्रैक्टिस है। मैं देखो सब सम्स का आपको फोटो लेने नहीं बोलता हूँ, लेकिन देखो जो जरूरी होता है मैं उसका आपको बोलता हूँ। प्लीज मस्ट प्रैक्टिस है, एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। प्लीज एकदम जरूर से ये सम्स का स्क्रीनशॉट ले लो 2 नंबर, और 2 नंबर आपको प्रैक्टिस करना अच्छे से। प्रैक्टिस करने के बाद फोटो भी भेजना व्हाट्सएप में कि देखो मैंने प्रैक्टिस किया भैया। एक बार नहीं समझ आए 2 बार प्रैक्टिस करना है। क्यों? इंग्लिश में ही लिखा है, खाली कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझो। मैंने भी आपको 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नॉर्मल जर्नल एंट्री, ठीक है। तो चलिए हमने डिवेंचर रिडीम करना भी बहुत अच्छे से सीख लिया। जैसे हम लोग एक एक करके इशू सीख लिए थे वैसे हम लोग डिवेंचर रिडीम भी बहुत बढ़िया से कर लिए, ठीक है। अब हम लोग का बारी है क्या, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू देख लेते हैं। बोलते हैं अमाउंट क्रेडिटेड टू द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बोले जो भी हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हम लोग जमा करते हैं ना अमाउंट को, मे बी यूटिलाइज बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस। कंपनी उसको कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकता है। एकदम गलत है, नहीं, कंपनी उसको कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता, खाली उसको डिवेंचर रिडीम के लिए यूटिलाइज करना और कोई पर्पस के लिए नहीं, ठीक है। बोला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by RBI and banking for both public as well as privately placed debenture need not create any DRR। बोलता है ऐसे कंपनी को DRR बनाने का जरूरत नहीं है। नहीं भैया नहीं जरूरत है, ऐसे कंपनी को DRR बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों बताओ तो? क्योंकि मैंने आपको नोट्स में भी लिखा है तो, और ऐसे कंपनी के ऊपर तो RBI बैठा है
ये थोड़ी आपका रुपया कहीं मारेगा। इन कंपनी का तो काम ही होता है, ये कंपनीज का तो काम ही होता है ना, लोन देना लेना। तो ऐसा कंपनी के ऊपर आरबीआई को भरोसा है, इसीलिए ऐसा कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना पड़ता। मैंने नोट में भी लिखाया था। बोलता है अंडर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड, बोला जो हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड वाला है, द पेमेंट ऑफ इंटायर डिवेंचर इज मेड इन वन लॉट। बोला सारा हम लोग लॉट में पेमेंट कर देते हैं, नहीं भैया, इंस्टॉलमेंट मेथड में तो हम लोग इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट वाइज में चलेंगे ना, एक लॉट में कैसे करेंगे। बोला एट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डीआरआर शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बोला जब हम लोग का रिडीम हो जाएगा तो हम लोग डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। एकदम करेक्ट है भैया। क्या बना हमारा, फॉल्स ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू रिडेम्पशन का एकदम इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। आओ एमसीक्यूज में देख लेते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अ डिवेंचर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ना भैया, ये ओनर कब से बन गए। डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ मनी। नहीं भैया, ये तो इरिडीमेबल डिवेंचर होता है। इरिडीमेबल डिवेंचर में क्या होता है, कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पेमेंट करती है। थर्ड में क्या होता है, अ डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट कैन बी रिडीम एट अ प्रीमियम। हाँ भैया, ये पॉसिबल है कि कंपनी डिस्काउंट में इशू करके रिडीम में प्रीमियम में रिडीम कर सकता है, पॉसिबल है भैया, हमने देखा भी था सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हाँ, डिवेंचर कैन बी रिडीम बाई पेमेंट इन लम्प सम एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। और डिवेंचर कैन बी रिडीम, भैया ये वाला गलत है, डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। क्यों भैया, क्यों नहीं रिडीम होगा, एक टाइम के बाद तो डिवेंचर रिडीम होता ही है ना। इससे क्या बोल रहा है, फॉर डिवेंचर इशूड बाय अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई। इन लोग को डीआरआर कितने का बनाना है भैया, 10% का बनाना, और कितना, ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। ये सब क्या पूछ रहा है। फिर बोला कंपनी ने 6% डिवेंचर इशू किया, इंटरेस्ट कितने का है, हाँ, और कंपनी रिडीम 10,000 डिवेंचर एट एक्स इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ फोन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। भैया ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। हमारा एक और कॉन्सेप्ट था ना, परचेज ऑफ फोन डिवेंचर, हमारा एक और था ना, परचेज ऑफ फोन डिवेंचर। परचेज ऑफ फोन डिवेंचर आपके सिलेबस में ही नहीं है। मैं हमारा डिवेंचर रिडीम करने का 4 मेथड था, परचेज ऑफ फोन डिवेंचर आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूट पता नहीं मुझे एमसीक्यू भी क्यों पूछ रहा है, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू भी क्यों डाल के रखा है। आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग आराम से छोड़ के चल जाओ, एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम टेंशन मत लो। देख लो, परचेज ऑफ डिवेंचर इन ओपन मार्केट, डिवेंचर समटाइम कैन बी परचेज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से कंपनी अपना डिवेंचर ही परचेज करेगी। दिस इज नॉट कवर्ड इन द चैप्टर एज इट हैज बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस एट फाउंडेशन लेवल। ये आपके फाउंडेशन लेवल से रिमूव ही कर दिया गया है, तो वो एमसीक्यू पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो देख लो, हमारा पूरा रिडेम्पशन भी हो गया, एक एक सम्स हो गया, और हमने एमसीक्यू ट्रू फॉल्स भी कर लिया। अब आप लोग बढ़िया से पढ़ो, कोई भी दिक्कत है मैसेज छोड़ो और टेस्ट देके खत्म करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से रिवीजन करो, 2 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए चैप्टर का, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर था, इक्विटी रेफरेंस पूरा हमने रिडीम उडीम करके इशू रिडीम बहुत बड़ा चैप्टर किया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिप्रिसिएशन के साथ, ठीक है। बाय बाय।